नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब में एनआईए के द्वारा की गई रेड को लेकर है। पंजाब में बड़े पैमाने पर एनआईए के द्वारा पंजाब के खालिस्तानियों को ठिकानों पर और गैंगस्टरों के ठिकानों पर लगातार रेड की गई है और ये रेड लंबे समय से चल रही है और इसमें अहम सुराग भी जो है वो जो है एनआईए को मिले हैं। ऐसे में खालिस्तानियों के जो ठिकाने हैं, उनके जो साथी हैं, उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की गई है और ये पंजाब में जिस तरह से गैंगस्टरों का एक नेक्सस है, उसको तोड़ने के लिए एनआईए लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें पंजाब पुलिस उनका साथ दे रही है। तो इसी को लेकर आज विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से गगनदीप सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस से हमारे साथ में जसप्रीत नरवाल जी हैं और बीजेपी से हमारे साथ में संजय कपूर जी हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत-बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं गगनदीप जी आपसे करूँगा। एनआईए की रेड को लेकर भी कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से जो है खालिस्तान को लेकर जो लगातार जो है उनके नेक्सस को तोड़ने के लिए और गैंगस्टरों के नेक्सस को तोड़ने के लिए एक बड़ी कार्रवाई है और इनके ठिकानों पर रेड की गई है और कई ऐसे सुराग जो है वो एनआईए के हाथ लगे हैं और ऐसे में जो है खालसा एड के जो पटियाला में उनका जो हेडक्वार्टर है वहां पे रेड की गई, जिसको लेकर सवाल खड़े किए गए। उनका कहना था कि हम जो है कुदरती आपदा में जो है वो लोगों की मदद करते, तो ऐसे में हमारे यहाँ पे रेड करने का क्या मकसद था और अभी तक इस रेड में क्या हासिल हुआ है। तो काफी सवाल खड़े किए हैं। इस पे आपका क्या कहना है? रेड को लेकर आप क्या कहेंगे कि एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई की है? गगनदीप जी। जजबीर जजबीर जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एनआईए को हेड कर रहे हैं जी। दिनकर गुप्ता जी पंजाब कैडर के ही आईपीएस ऑफिसर हैं और बहुत ही होनहार और बहुत काबिल ऑफिसर रहे हैं। और वो जी। पंजाब की स्थिति को, पंजाब की चीजों को बहुत 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 अच्छी तरीके से समझते हैं। पंजाब के डीजीपी रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशंस पे रहे हैं, इंटेलिजेंस में भी वो डीजीपी रहे हैं। एंड आज वो एनआईए को हेड कर रहे हैं सेंटर में। एंड मुझे लगता है कि केंद्र की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखने की। एंड एनआईए जो क्रिएट करा गया 2008 के बाद में, मतलब जो भी एनआईए कर रही है वो देश की इंटरनल सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए कर रही है। एंड मुझे लग रहा है कि हाँ, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स को कोऑर्डिनेशन में रहते हुए ये सारी कार्रवाइयां करनी चाहिए। एंड मतलब अगर कहीं पे भी रेड हो रही है, या ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो जो भी एजेंसी एनआईए है बड़ी रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद, देखिए 2008 के बाद आतंकवाद की गतिविधियां बिल्कुल कम हुई हैं, हम इस बात से वो इनकार नहीं कर सकते। तो जो रेड्स हो रही है, मैं को दिस इज अ बेटर कोऑर्डिनेशन। और पंजाब में जो नेक्सस बेसिकली पहले पैदा करा हुआ था अकाली दल की सरकार ने और कांग्रेस के समय में, ये जो नेक्सस डेवलप हुआ है पंजाब में गैंगस्टर्स का, और कहीं ना कहीं एनआईए की मदद से पंजाब पुलिस अच्छे कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रही है। एंड दिस इज गोइंग टू बियर फ्रूट्स। एंड मैं यही कहूंगा कि बहुत काबिल ऑफिसर्स है, पंजाब पुलिस के डीजीपी भी बहुत काबिल है, और दिनकर गुप्ता जी की जो टीम है, मतलब एनआईए के अंडर जो काम करी, बहुत अच्छे बाखूबी से काम करी है। और मुझे लगता है कि पुलिस के ऊपर सवालिया चिन्ह नहीं उठाने चाहिए जिस तरह की भी कार्रवाइयां हो रही हैं, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से चीजें चलनी चाहिए। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस नेक्सस को तोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वो पंजाब में ही नहीं, पूरे देश में इस समय ये आलम है कि गैंगस्टर जो है वो पूरा अपना नेक्सस जमा चुके हैं। इनको तोड़ना एक बड़ी चुनौती है। एजेंसियां लगातार जुड़ी हुई हैं। दिल्ली काउंटर इंटेलिजेंसी की टीम ने जो है सचिन जो बिश्नोई है, उसको बीते दिन ही जो है गिरफ्तार करके भारत लाया गया, जिसके बाद एनआईए की रेड लगी और ये भी कहा जा रहा है कि बड़े सूत्र जो है एनआईए के हाथ में लगे, जिसके आधार पर ये रेड की गई और इस रेड में काफी अहम सुराग मिले हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि पटियाला में जो खालसा एड का जो ऑफिस था, उसके जो मुखी थे अमरदीप जी, उनके अमरप्रीत, उनसे पूछताछ की गई, उनके वहां पर रेड की गई। तो उस पे रेड को लेकर सवाल है। उनका कहना है कि हम तो जो है मुसीबत के लोगों की मदद करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे रेड करने का क्या कारण था और अभी तक रेड में क्या मिला है, उसको लेकर पंजाब सरकार पे उन्होंने सवाल केंद्र सरकार पे खड़े किए हैं। जसबीर जी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे खालसा एड है, वो एक एनजीओ की तरह काम करती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से खराब नहीं होती। कुछ ही भी हम्म। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मतलब ऐसे शरारती अंसर हो सकते हैं, शायद खालसा एड को भी पता नहीं होगा इस बात का। तो मुझे लगता है कि इस चीज को हमें कोई पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहिए, बिकॉज अगर हम पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम फिर एनआईए के ऊपर इतनी प्रीमियर एजेंसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं हम। एंड आई थिंक दिस इज पेटेंटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत बात है। हम अभी रुकना चाहिए, तो हमें देखना चाहिए क्या क्या चीजें सामने आती, क्या क्या चीजें बाहर आती हैं। और अगर एनआईए ने रेड करा है, कहीं पे भी रेड करा है, मतलब
वो ऐसा नहीं है कि इम्प्रॉम्प्टू रेड कर देंगे, बहुत इम्पल्सिव तरीके से रेड कर देंगे। उनके पास कुछ ना कुछ सबूत रहे होंगे, कुछ ना कुछ चीजें जरूर रही होंगी। एंड मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मिसयूज नहीं होना चाहिए। एंड खालसा एड ने बहुत अच्छा काम करा है, डेवलपमेंटल काम करे हैं, कोरोना के समय में भी सपोर्ट करा है। एंड चीजें ऑनेस्ट तरीके से चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बायसनेस ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ है। एंड मुझे लग रहा है कि चलिए, ये एनआईए बहुत अच्छी बात है कि देखिए, और ये बहुत अच्छी पंजाब बात आपने कही कि जांच पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए। जांच जो है वो बड़े ईमानदारी से होनी चाहिए, निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए। तो वो जो है एजेंसियां लगातार कर रही हैं। कांग्रेस से हमारे साथ में जसप्रीत निर्वाल जी हैं। निर्वाल साहब, पंजाब में जिस तरह से एनआईए लगातार रेड कर रही है और इस नेक्सस को तोड़ने में लगातार लगी हुई है, चुनौती तो थी जिस तरह से गैंगस्टर थे, और आपने भी देखा है, और उस समय आपकी सरकार थी, और जिस जिस समय एनआईए भी रेड करती थी, लेकिन उसके बाद सवाल वहां पे खड़े हुए जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल होता है, तो उसके बाद ये एनआईए लगातार जो हरकत में आती है, कई गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया गया। अब जो सचिन बिश्नोई को भी गिरफ्तार करके भारत लाया गया, जिसके बाद एनआईए की बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब में पटियाला, कई ऐसे स्थान थे, कई ऐसे शहर थे जहां पर इस नेक्सस को तोड़ने के लिए जो है कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसमें कई गैंगस्टर ऐसे थे जो सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में जो इन्वॉल्व थे। तो ऐसे में सचिन बिश्नोई, जो कि दुबई में बैठकर इस पूरी प्लानिंग करता था, अब उसको भी गिरफ्तार करके भारत लाया गया। देखिए, जो एनआईए की कार्रवाई है, निश्चित तौर के ऊपर ये देश के हित में होती है, कोई ना कोई कार्रवाई अगर वो कर रहे हैं तो, क्योंकि पूरा पंजाब नहीं, पूरे भारत के अंदर, जैसे आपने पहले बताया, गैंगस्टर अपने पांव पसार रहे हैं। सो यहाँ पे बात आती है कि गैंगस्टर पंजाब में जो है, जब पंजाब के अंदर दिनकर गुप्ता जी जब डीजीपी थे, इनको भी मालूम है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने ऑलरेडी एसआईटी बनाई थी जो गैंगस्टर के साथ डील कर रही थी, और जो गैंगस्टर की गतिविधियां थी पिछली सरकार के अंदर बहुत कम थी, क्योंकि उनको मालूम था कि सरकार की जो टीम है जो गैंगस्टर के ऊपर कार्रवाई कर रही है वो एक्टिव थी। और आपने देखा पिछले सरकार के टाइम के ऊपर हमने गैंगस्टर अकेले, पंजाब की जो टीम थी, जो पंजाब पुलिस की टीम थी, उन्होंने अकेला पंजाब में गैंगस्टर को एलिमिनेट नहीं किया था, पंजाब स्टेट से बाहर जाकर भी और स्टेटों के अंदर भी एलिमिनेट करके गैंगस्टर्स जो है उनको पकड़ा गया था। दूसरी बात, एनआईए जांच करे, पर एनआईए को जांच इस चीज की भी करनी चाहिए कि पंजाब के अंदर जब गवर्नमेंट हो आम आदमी पार्टी की, और उस टाइम के ऊपर जेल से जो इंटरव्यू हो रहे थे, इंटरव्यू, और वो कोई छोटे मोटे इंटरव्यू नहीं हो रहे थे, फुल फ्लैज इंटरव्यू। और एक बार नहीं, जब पंजाब के डीजीपी ने बोल दिया कि यह इंटरव्यू पहले का लिया हुआ है, दूसरा इंटरव्यू जिस टाइप की फोटो डीजीपी पंजाब दिखा रहे थे, उसी वेशभूषा में अगर कोई गैंगस्टर जेल में से कर रहा है, तो निश्चित तौर पे एनआईए को उस चीजों की भी जांच करनी चाहिए पंजाब के अंदर। और इस वक्त पंजाब के अंदर जो है, आपको पता, बाढ़ आई हुई है, पंजाब का बहुत सारा क्षेत्र जो है वो बाढ़ की मार के नीचे है, और बहुत सारे लोग जो है इस वक्त के ऊपर घर से बेघर हुए पड़े हैं। और खालसा एड के रोल को हम डिनाई नहीं कर सकते, अकेले पंजाब की बाढ़ में नहीं, उन्होंने पूरे भारत में जहां जहां भी जरूरत पड़ी है खालसा एड ने, देखिए, जब भारत के बाहर भी देखिए कई ऐसे देश हैं जहां पर खालसा एड ने जो है वो पूरा बड़े अच्छे ढंग के साथ में लोगों की सेवा की है। जब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि खालिस्तान का जो पंजाब के बाहर भी जो एक नेक्सिस बन रहा था, जो ऑलरेडी पंजाब के अंदर भी पूरी दुनिया के अंदर एक सिखों की छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, और एक जो कट्टरता सिखों के अंदर दिखाने की कोशिश की जा रही थी, जैसे कि तालिबान है, जब ऐसे, उसको एलिमिनेट करने में खालसा एड का भी बहुत बड़ा रोल रहा है पूरी दुनिया में। इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते कि खालसा एड ने जो सिखों की एक शांति प्रिय जो नीति है, जो लोगों के अंदर सेवा करने की नीति है, जो लोगों तक एक संभव मदद की नीति है, एक इंसानियत की नीति है, उसको पहुंचाने में जो कार्य किया है, उसको हम जो है उसको हम तो सर जांच में देखिए जांच पर सवाल होनी चाहिए। देखिए, जांच हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आएगी, जांच करने के बाद चली जाएगी। जांच के ऊपर कोई सवाल नहीं है, बट पंजाब सरकार को ये चीजें भी एनआईए से पूछनी चाहिए कि एक जत्थेबंदी ऐसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक शांति का पैगाम लाने की कोशिश की है, उसके अंदर अगर आप कैंप में छापा मार रहे हो, और वो भी फ्लड रिलेटेड जो लोगों को एक फैसिलिटी देने के लिए, डेफिनेटली सरकार यहाँ पे नहीं पहुंच पा रही, वो वहां पे भी खालसा एड पहुंच रहा है। तो उसके ऊपर मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ में बीजेपी से हमारे साथ में संजय कपूर जी हैं, उनके पास मैं जाता हूं। संजय जी,
आपने देखा कि एनआईए की जो रेड है उसको लेकर सवाल थे, लेकिन ऐसे में सरकार और सीधे तौर पर केंद्र सरकार इसमें इन्वॉल्व है और केंद्र सरकार का एक ही टीचा है कि पंजाब से गैंगस्टर को जड़ से उखाड़ना है। पहले यूपी में इस तरह की जो चीजें सामने आई उस वहां पे आपने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, लेकिन ऐसे में अब पंजाब से भी जो है वो गैंगस्टर को खत्म करना, और सबसे बड़ी बात जो पंजाब का नाम खालिस्तान के साथ जोड़कर जो है खालिस्तान को लेकर जो मूवमेंट सामने आती रही है उसको लेकर भी एक बड़ी कार्रवाई कही जा रही है। और जो लगातार अब खालिस्तानियों के ठिकानों पर किया जा रहा है रेड, गैंगस्टरों को किया जा रहा है, तो उसपे जो है कई उनके जो है हालांकि साथी जो है वो एनआईए ने गिरफ्तार किए हैं, कई पूछताछ के दायरे में है। तो ऐसे में इस जांच को लेकर आपका क्या कहना है? हाँ जसवीर जी, ऐसा है कि एनआईए की स्थापना 2008 में की गई थी। बेसिकली जो टेरर रिलेटेड क्राइम्स हैं ऑल ओवर द कंट्री उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको लुक आफ्टर करने के लिए। और आज बड़ी अच्छी बात है कि दिनकर गुप्ता जी जैसे बहुत काबिल ऑफिसर एनआईए को हेड कर रहे हैं। और जब से एनआईए की स्थापना हुई है इसने टेरर रिलेटेड क्राइम्स को कंट्रोल करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी आपने देखा होगा कि एक दिन पहले पंजाब और हरियाणा की 31 लोकेशन पर एनआईए ने रेड की है। देखिए, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि 19 मार्च को लंदन में हाई कमीशन पर कुछ प्रो खालिस्तानी फोर्सेस ने अटैक किया था। लगभग 50 लोगों ने वहां पर वायलेंस की थी और उसकी कड़ियां कहीं ना कहीं आज पंजाब में जुड़ी हुई थी। तो डेफिनेटली एनआईए के पास कुछ मेजर इनपुट्स थे जिसको आधार बनाकर उन्होंने रेड की है। एनआईए के इंटेंशन पे मुझे लगता है कोई डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज देश की इंटरनल सिक्योरिटी में को अच्छा स्टेबलाइज करने में एनआईए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मुझे लगता देखिए है सिद्धू कि मूसेवाला कत्ल के बाद सर, सिद्धू मूसेवाला कत्ल के बाद ये जो है एनआईए की रेड लगातार पंजाब में होती है। कई ऐसे गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया जाता है, कई गैंगस्टरों को मार गिराया जाता है, कई गैंगस्टरों से पूछताछ की जाती है, चाहे वो रेकी करते हुए उस समय पाए गए या फिर किसी तरह से इन्वॉल्व थे। तो अब जो है एक बड़ी कार्रवाई है, जो सचिन बिश्नोई है उसको भारत लाया गया, उससे पूछताछ की गई है। ये एक बड़ी कार्रवाई कही जा रही है और इस पे एक बड़ी सफलता जो है वो सीधे तौर पर दिल्ली काउंटर इंटेलिजेंस की टीम को मिली है। सिद्धू मूसेवाला के बाद अगर आपने देखा होगा कि पंजाब में गैंगस्टर्स का बहुत ज्यादा दबदबा बढ़ा था। अगर आप पंजाब में जी सही ढंग से एनालाइज करो ना पिछले 1.25 साल की सिचुएशंस का, हमने इतने सालों में गैंगस्टर्स का इतना प्रेशर पंजाब में कभी नहीं देखा जितना पिछले 1.25 साल में देखा है। अगर जेल के अंदर से इंटरव्यू हो रही हैं गैंगस्टर्स की जी और गगन जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। फिरौतियां मांगी जा रही है, तो ये बहुत चिंता का विषय था। और डेफिनेटली एनआईए इन सारे मैटर्स को कंट्रोल करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और जहां तक गैंगस्टर्स का सवाल है, इन चीजों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पंजाब में बहुत खराब हुई है 1.25 साल में, ये हमने देखा है। इश्यूज पहले भी थे पर इतने मेजर लेवल पर इश्यूज हमने कभी नहीं देखे जितने पिछले 1.25 साल में देखे हैं। और दिनकर गुप्ता जी जो खास तौर से पंजाब में डीजीपी रहे हैं, उन्हें पंजाब की वस्तु स्थिति की बहुत अच्छी जानकारी थी और सारी इनपुट्स उनके पास डेफिनेटली रही होंगी। तो मुझे लगता है कि जो एनआईए काम कर रही है वो देश के हित में, पंजाब के हित में और पंजाब की और देश की सिक्योरिटी के हित में बहुत अच्छा काम कर रही है। और मुझे लगता है कि कुछ समय हमें इंतजार करना चाहिए, इन रेट्स में से क्या निकल कर आता है ये कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। चलिए ये इट विल कुछ बी दिनों में सामने आएगा कि ह्यूज। आखिरकार इस रेड में क्या हासिल हुआ और अभी तक की जो रेड की गई थी उसमें किस तरह की जो है कार्रवाई जो करते हुए किन किन लोगों के नाम शामिल हुए, तो वो आने वाले समय में बताए जाएंगे। गगनदीप जी है हमारे साथ। गगनदीप जी, आपके विरोधी ये भी कह रहे हैं, खासतौर पे आपने देखा कि जसप्रीत नरवाल जी ने जो सवाल खड़े किए, उनका कहना है कि जेलों में बंद बैठकर जो है लॉरेंस बिश्नोई जो है वो फिरौती मांगता है, जेलों में बंद बैठ के वो इंटरव्यू देते हैं। और पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल खड़े किए कि पंजाब की बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के बाद लगातार इस बात को लेकर आपके विरोधी जो है वो पंजाब सरकार पर हमलावर है। सर पहली चीज तो मुझे लग रहा है जसप्रीत नरवाल जी भूल गए कि राजस्थान की जेलों में ये जो इंटरव्यू है वो रिकॉर्ड हुए हैं, पंजाब की जेलों में इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। बट ये इनको पंजाब पुलिस ने क्लैरिफिकेशन दिया था इस बात का कि ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं ये राजस्थान में हुई है, पंजाब में नहीं हुई है। या तो ये पंजाब पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। अगर ये पंजाब पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं
तो इनको पंजाब पुलिस के अगेंस्ट बेसिकली केस करना चाहिए डेफेमेशन का, कि ये गलत तरीके से इंफॉर्मेशन अफवाहें फैला रही है पंजाब पुलिस। अगर पंजाब पुलिस ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है तो मुझे लग रहा है पुलिस को चैलेंज नहीं करना चाहिए। एंड दूसरी चीज, ये जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद में स्थिति खराब हुई, ये भूल गए कि जड़ें जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की उसमें लगाने में सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है तो वो कांग्रेस का रोल है पंजाब में, और दूसरे नंबर में अकाली दल का रोल है, और अकाली दल के साथ में बीजेपी का रोल है। ये तो अभी जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, मैं मानता हूं कि स्थिति खराब थी इनिशियल डेज में, अवर गवर्नमेंट वाज टेकिंग होल्ड ऑफ द सिचुएशन, हमें सिचुएशन को होल्ड करने में 5-6 महीने लग गए, बट उसके बाद में स्थिति बहुत बेटर हुई है पंजाब में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बेटर हुई है। जो घटनाएं हैं अगर आप देखेंगे बहुत कम है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की जो घटनाएं हैं। अब कल देखिए बीजेपी की आप बात करिए, गुड़गांव में देखिए क्या हाल हो रहा है, दंगे फसाद हो गए वहां पे। अब कांग्रेस का हाल देखिए, राजस्थान में कितनी जगह के ऊपर प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर दिल्ली का भी देखें तो दिल्ली की पुलिस भी बीजेपी के अंडर है। चलिए, ब्लेम की राजनीति नहीं करते, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे सर, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ब्लेम की राजनीति पे नहीं आएंगे। जसप्रीत नरवाल जी वो कहते हैं कि ये जो आपने सवाल खड़े किए हैं इंटरव्यू को लेकर, वो कहते हैं कि राजस्थान से अगर आपको इस पे डाउट है तो आप सीधे तौर पर सवाल खड़े कीजिए, उस पर आप कोर्ट में जाइए। नहीं, देखिए इसके अंदर बदनामी तो जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार की हो रही है ना। इनको अगर ये चीजों की कोई दिक्कत है तो ये क्यों नहीं जा रहे? इनको क्या प्रॉब्लम है? ये क्यों नहीं एनआईए को पूछ रहे कि ये बात है, ये जो इंटरव्यू हो रहा है उसके अंदर पंजाब के अंदर लोगों के अंदर डर का सहम का माहौल बन रहा है और ये पंजाब में नहीं हुए, ये एनआईए को बोलें और फिर बात करें। जो पंजाब के अंदर ये आप ऑर्गेनाइजेशन क्राइम की बात कर रहे हैं तो ये पंजाब के लोग और मीडिया सब जानता है कि इस टाइम के ऊपर किसके ऊपर सबसे ज्यादा ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर कब सबसे ज्यादा गैंगस्टर एक्टिव हुए हैं? आपकी सरकार में साहब। रोज देखिए, नकोदर वाला कांड भूल गए, संदीप नंगलंबिया का भूल गए, और कितने गैंगस्टर, कितनी गोलीबारी हो रही है, मोगे वाला कांड भूल गए। ये जो 1-1.25 साल के अंदर जितने कांड हो गए हैं, और जो आप पंजाब के यूथ को दिखाना चाहते थे, जो आपने सपने दिखाए के थे कि आप पंजाब में ही रह के करेंगे काम, आपको पंजाब में सब कुछ मिलेगा, जनाब बाहर निकलिए, पंजाब के गांव में निकलिए। अभी तो लोगों के जवाब ले लीजिए, जसप्रीत नरवाल जी इसका जवाब ले लीजिए। गगनदीप जी आपको जवाब देने जा रहे हैं जी। गगनदीप जी। जसबीर जी, विक्की मिड्डू खेड़ा सोपू के लीडर थे यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में। 9 फेस में उनको 9 गोलियां मारी गई, 9 गोलियां मार के उनको मारा गया, दिन दिहाड़े मारा गया। और आज तक उसके जो शूटर्स हैं, मतलब कांग्रेस की सरकार वो ढूंढ नहीं पाई, और इन्होंने इतना डिले करा था केस को रजिस्टर करने में, सब चीजें करने में। ये सारा गैंग वॉर इनके समय में एस्टेब्लिश हुआ है। ये लॉरेंस बिश्नोई डीवी कॉलेज में चंडीगढ़ में थे, ये कब थे? मतलब 9-10 साल में, 2009-2010 की बातें, 8-9-10 की बातें। तब से लेके लॉरेंस बिश्नोई को, अगर लॉरेंस बिश्नोई जो इन्होंने बनाया है वो कांग्रेस ने ही बनाया, कांग्रेस ही जिम्मेदार है। प्लस सेकेंडली, इन लोगों ने पंजाब में गन कल्चर इतना ज्यादा प्रमोट करा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बदतर होगी। पंजाब के एक सिंगर ने गाने गाए हुए हैं सर। आज सुबह मेरी प्लेलिस्ट में गाना आ गया, वहां पे सिंगर ये बोल रहा है कि जेल दे विचों मैं मैनू फोन कर दे, मैं जेल दे विचों बैठा तेनू झाजरा बना दूंगा। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? इस तरह के सॉन्ग्स कैसे प्रमोट हो गए? कैसे ये जो बातें कर रहे हैं ना, अगर आपको सॉन्ग्स के कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको सॉन्ग्स के कोई प्रॉब्लम है, नहीं, आप सरकार की बात करिए, आपकी जो जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। सिंगरों को बीच में ला रहे हैं, सिंगरों की बात कर रहे हैं, क्या हम सारी सिंगरों को उठा के अंदर कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? चलिए मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। अभी ऐसे नहीं सर, ब्लेम की राजनीति पे नहीं आना है, पॉइंट टू पॉइंट देखिए, चर्चा का जो मकसद है पॉइंट टू पॉइंट बात करने का है। लेकिन ऐसे में अगर हम ब्लेम की राजनीति पे आएंगे तो बात नहीं हो पाएगी। संजय कपूर जी है हमारे साथ में, मैं उनके पास जाता हूँ, उनका रुख करता हूँ। संजय जी, आपने सुना, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो गैंगस्टर है वो एकदम से तो नहीं यहाँ पर सामने आए। लॉरेंस बिश्नोई को बड़ा कर दिया गया, उसका नाम बड़ा कर दिया गया, ऐसे कई गैंगस्टर है। अगर हम बात करें तो ये देखिए, आप बड़े बड़े जेलों में बंद है अभी गैंगस्टर, कई ऐसे गैंगस्टर हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, कई ऐसे गैंगस्टर जो अभी पैदा नहीं हुए, पहले से साहब पैदा थे। अकाली दल की जब सरकार थी तब भी थे, कांग्रेस की सरकार थी तब भी थे, तो इनको आज बड़ा कर दिया गया। तो क्या कारण रहा? ये तो आप बात मानते हैं, इस बात से आप कहीं इनकार नहीं कर सकते कि जो जेलों में बंद है गैंगस्टर है वो आज के नहीं है साहब, वो पहले के थे। तो ऐसे में क्या अब ये सवाल खड़ा करना वाजिब है
कि जो है मान सरकार के आने के बाद जो है गैंगस्टरवाद बढ़ा है, तो जो पहले भी तो थे उस समय इनको किसने बढ़ा दिया? देखिए कपूर जी। जसवीर जी, मैं एक बात मानता हूँ कि इनको बड़ा करने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जितना ज्यादा इन लोगों को आप चैनल्स पे दिखाते हो और इनके कारनामों को आप सुनाते हो, तो ये एक बड़ा करने में मीडिया एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दूसरी बात ये है कि चाहे कोई भी गैंगस्टर हो, जैसा भी हो, अगर वो कुछ गलत एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व है ही है, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो मुझे लगता बिल्कुल है ठीक, कि बिल्कुल ठीक एनआईए बात। अपना रोल बहुत अच्छे ढंग से निभा रहा है। और जहां उन लोगों के पास इनपुट है कि यहाँ पे गैंगस्टर्स का बढ़ाव हो रहा है और यहाँ पे एंटी इंडियन मूवमेंट चल रही है या प्रो खालिस्तान मूवमेंट चल रही है, तो उसको स्टॉप करना बहुत जरूरी है। देखिए हम लोग पंजाब में रहे हैं, इतने सालों से पंजाब में ही है। हमने वो टाइम भी देखा हुआ है कि जब लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरते थे। अब हमारा घर बिल्कुल सही गोल्डन कहा टेम्पल आपने। के पास था। अब गोल्डन टेम्पल के पास था, हमने तो उस टाइम का जो टेरर का माहौल है बहुत पास से देखा हुआ है। तो आज पंजाब में कोई भी नहीं चाहता कि वो पुराने दिन लौटे। सो अगर सरकार के पास, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के पास कहीं से भी कोई इनपुट है कि कोई चांस है कि इस तरह की मूवमेंट सिर्फ उठा सकती है, तो उसको मुझे लगता है अगर वो पहली स्टेज पर उसका सर दबा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी सेंट्रल एजेंसीज बहुत अच्छा काम कर रही है और हमें पार्टी लेवल से उठकर उनको सपोर्ट करना चाहिए और इस तरह की ये बहुत बहसबाजी अच्छी में नहीं बात रहना आपने कही कि चाहिए पार्टी और से एक दूसरे पे उठकर जो एलिगेशन है इस लगाना बात का चाहिए। स्वागत करना चाहिए, इस जांच में साथ देना चाहिए। और जो नेशनल एजेंसी लगातार पंजाब में रेड कर रही है, उसके जो जो उसके परिणाम होंगे वो काफी कार्यसिद्ध होंगे। और पंजाब से सीधे तौर पे कहें तो पंजाब जो है इस समय जिस बीमारी से जूझ रहा है, नशे को लेकर, गैंगस्टरवाद को लेकर, तो कहीं ना कहीं उस पे निजात तो मिलेगी। और साथ में लोगों को तो एक भरोसा जो है वो कायम होगा कि जो सरकार है वो लोगों के हित के लिए काम कर रही है और लगातार प्रयास कर रही है। जी संजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक बात और कहना चाहता हूँ। गगन जी कह रहे थे कि भाई ये पहले से पैदा हुए हैं, होंगे पहले, पर पहले हमने कभी पंजाब में इतने बड़े लेवल पर गैंगस्टर्स की चर्चा कभी नहीं सुनी थी। और जितनी फिरौतियां इन पिछले 16 महीनों में चर्चा में आई है ना, हमें भी इतने साल पंजाब में रहते हो गए, गगन जी तो दिल्ली में रहते हैं, कभी ये चर्चा का विषय नहीं सर रही मैं थी। पंजाब में और रहता लोग तो हूँ। डर के, मुझे मुझे बात करने दीजिए गगन जी, बात करने दीजिए। पंजाब में रहती है, हमें पंजाब की वस्तु स्थिति अच्छी तरह जानकारी है कि क्या चल रहा है। तो इतनी फिरौतियों के केसेस इतने टाइम में हमने नहीं देखे। कई बार पार्टीज में सब में चर्चा भी होती रही कि लॉ एंड ऑर्डर पे आप स्पेशल सेशन कॉल कीजिए, ऑल पार्टी मीट कॉल कीजिए कि ये जो सिचुएशन डे बाय डे पंजाब में खराब हो रही है, क्योंकि पंजाब पहले से ही एक बड़ी सेंसिटिव स्टेट है। हम बिल्कुल, पाकिस्तान की इंटेंशन रहती है हमेशा कि स्टेट को डिस्टर्ब किया जाए। तो हमें लगता है कि पंजाब की जो भी सरकार हो, उसे सभी पार्टीज को इस मुद्दे पर अपने साथ लेकर चलना चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सभी पार्टीज ने कई बार भगवंत मान जी से कहा कि आप स्पेशल सेशन कॉल कीजिए, पर आज तक एक बार भी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे ना ऑल पार्टी मीट की गई और ना ही कभी कोई स्पेशल सेशन कॉल किया गया। इधर उधर की चलिए बातों मैं पे इसका तो जवाब स्पेशल देता हूँ। सेशन जी कपूर साहब, मैं आवाज की समय की पार्टी कमी कॉल है, मैं कर सबके लेती है, पास पर लॉ एंड ऑर्डर के कपूर मुद्दे साहब, पे मुझे नहीं समय कर की पाती। कमी है सर, सबके पास जाना है। गगनदीप जी के पास मैं आऊंगा। गगनदीप जी वो कहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर पंजाब की मान सरकार को चाहिए कि स्पेशल सभी पार्टियों के साथ मिलकर मीटिंग की जाए, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने में हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, हमें बुलाइए, हमसे अगर कुछ किसी तरह से चर्चा हो सकती है और इस मसले पर कोई सहमति बनती है, सभी पार्टियां मिलकर इस गैंगवार को, इस गैंगस्टरों को जो है वो रोक सकती है, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, वो कारगर साबित होगी। गगनदीप जी। जजबीर जी, पार्लियामेंट में लास्ट सेशन में मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ होम अफेयर्स ने जवाब दिया था राज्यसभा में कि जो पंजाब की जी अमन शांति की सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये बेटर हुई है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। बीजेपी की सेंट्रल एजेंसी जो है, सेंटर के अंडर काम करती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसका डेटा है कि पंजाब में स्थिति बेहतर हो गई है। पहले बदतर स्थिति थी, अब स्थिति बेहतर हो रही है। इट इज गेटिंग बेटर डे बाय डे। और जो गैंगस्टर कल्चर इन्होंने खराब करा हुआ था, मतलब बढ़ावा दिया था जिस कल्चर को इन्होंने, वो अब कल्चर भी खत्म होता जा रहा है पंजाब में। सर मुझे लग रहा है कि मतलब हम ख्यालों में ना रहें, मतलब रियलिटी को भी देखें। बाकी ये बता रहे हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, मैं पंजाब में ही रहता हूँ। दिल्ली में पढ़ाने के लिए जाता हूँ 2 दिन, बाकी मेरा सारा समय पंजाब में ही गुजरता है और मैं पंजाब का ही रहने वाला हूँ।
एंड मुझे पंजाब की स्थिति एक एक चीज पूरी अच्छी तरह से पता है, संविधान के कायदे कानून नियम सब पता है, और किस उन्होंने गैंगस्टर्स को पैदा करा, कि उन्होंने जड़ें लगाई और कैसे वो फ्रूटफुल हुए, बड़े हुए गैंगस्टर्स पंजाब में, सर उस स्थिति से भी मैं बहुत अच्छे से जानकार हूं। एंड जो भी आज मैं यही कहूंगा, बार बार यही कह रहा हूं कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जो कर रही है इस गैंगस्टर सिस्टम को खत्म करने के लिए, हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हमें बेसिकली अभी पॉलिटिसाइज्ड चीजों को नहीं करना चाहिए। ये पंजाब के बच्चे बच्चे को पता है कि इसकी जड़ कांग्रेस ने लगाई है, अकाली दल ने लगाई है और बीजेपी ने लगाई है। बट अभी हम पुरानी गलतियों से हमें सीखना चाहिए, और जैसे एनआईए काम कर रही है, पंजाब की सरकार को कोऑर्डिनेटेड वे में इस चीज को ठीक बेहतर करना चाहिए, और सिचुएशन बेटर हो रही है। चलिए, जांच पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए, ये बात से मैं सहमत हूं कि जांच होनी चाहिए, और अगर नेशनल एजेंसी रेड कर रही है तो उसके पीछे भी कारण रहा होगा, कुछ ना कुछ सुराग रहे होंगे, और तमाम तरह की जो कॉन्फिडेंशियल जो एक पूरी जानकारी होती है उसको हम साझा नहीं करेंगे या उसके बारे में नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो एक नेशनल एजेंसी का एक पूरा एक रहता है, उसमें हम नहीं जाएंगे। जसवाल जी इस बात से सहमत है कि इस जांच पर तो सवाल नहीं खड़े होने चाहिए, उनका कहना है कि जांच पर सवाल खड़े करने के बजाय साथ देना चाहिए। नहीं सर, जांच के ऊपर कौन सवाल खड़ा कर रहा है? जब कोई एजेंसी जांच करती है, जांच के ऊपर सवाल नहीं कोई भी करता। जो जांच हो रही है, जिस जगह की हो रही है, उसके हाँ उसके अंदर ठीक है, हर एक पंजाबी को आपत्ति है भाई। जब खालसा एड के ऊपर जाकर रेड हो रही है, खालसा एड, और वो भी उस टाइम के ऊपर जब पंजाब के अंदर स्थिति ये है कि लोगों को 2 टाइम के खाना नहीं नसीब हो रहा है, और वहां पे खालसा एड खाना पहुंचा रहा है जब पंजाब के अंदर बाढ़ आई हुई है। और उस टाइम के ऊपर अगर ऐसी कोई कार्रवाई और ऐसी जगह पे होएगी तो उसके ऊपर देखिए हर कोई उस चीज को सवाल को लेके बैठा है। कोई पंजाब का कोई भी ऐसा बछिंदा नहीं है जो ये बात नहीं पूछ रहा, और इसका ये क्लैरिफिकेशन जवाब नहीं दे पा रही आम आदमी पार्टी की सरकार। और ये जो बात कर रहे हैं ना, जो गैंगस्टर की बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की, उसका नाम आम आदमी की सरकार ने आगे बढ़ा किया है। जब एनआईए की टीम और नेशनल एजेंसी ने 9 गैंगस्टरों को भगोड़ा करार दिया है इस रेड के दौरान, जिनका शमूलियत उस समय थी सिद्धू मूसेवाला कत्ल में और तमाम तरह की इस जो है क्रिमिनल एक्टिविटी में थी, फिरौती की रकम और तस्करी को लेकर। तो 9 जो है जो गैंगस्टर थे उनको भगोड़ा करार दिया गया है सर। तो अगर जांच की गई है तभी तो ये बातें सामने आई है सर। नहीं सर, रेड के ऊपर कौन जांच के ऊपर कोई नहीं सवाल उठा रहा है। सवाल उठा रहा है मौजूदा पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसकी नीयत के ऊपर सवाल उसके ऊपर उठाए जा रहे हैं। ये जो दूसरी सरकारों के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर कीचड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं जनाब, ये कोई फल फूल की बात कर रहे थे, फल को तो खाने का काम आप कर रहे हैं। जो पंजाब के अंदर इस वक्त डर का माहौल बना दिया है। पंजाब के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, हरप्रीत सिद्धू ने की थी ना रेड्स, हरप्रीत सिद्धू ने, और पीएपी के अंदर रेड करके पुलिस के वहां से जो पुलिस ऑफिसर थे उनको गिरफ्तार किया था, जो जिस चीज के अंदर शमूलियत कर रहे थे। पंजाब के अंदर इस टाइम के ऊपर नशे की हालत क्या है? पंजाब के अंदर रोज आप देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं कैसे पंजाब के अंदर जो लड़के हैं, जो इन्होंने बोला था कि हम आते ही नशा खत्म कर देंगे, इस टाइम के ऊपर क्या हालात हो चुके हैं। लोग रो रहे हैं पंजाब के नशे से, और लोगों को ये खतरा बना कि अपने बच्चों को कैसे बचाएं। स्कूलों तक नशा पहुंचा दिया इनकी सरकार में। चलिए इसका जवाब ले लेते सर, इसका जवाब लेते। गगनदीप जी आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने सीधे तौर पर सवाल खड़े किए सर इन्होंने पंजाब पुलिस को बहुत ज्यादा बदतर तरीके से मिसहैंडल करा। जब चरणजीत चन्नी सीएम बने, उन्होंने आते ही दिनकर गुप्ता जी को हटा दिया, उन्होंने आते ही विनी महाजन जी को हटा दिया, और उन्होंने नया चीफ सेक्रेटरी लगा दिया। और जो टीम इंटेलिजेंस कलेक्ट करके वो बेसिकली गैंगस्टर्स के पास पहुंचने वाली थी, उनका गिरेबान पकड़ने वाली थी, वो सर ये चाहते ही नहीं थे ये कुछ हो, क्योंकि इनको पता था, क्योंकि अमरिंदर सिंह खुद बोलते रहे हैं कि उनके पास बहुत लोगों की फाइलें पड़ी हुई हैं। अमरिंदर सिंह जी ने बहुत बार पब्लिकली बोला है कि कांग्रेस के सर उनके पास एक एक कांग्रेस के नेता की फाइल है, वो किस तरह से नेक्सस में रहे हैं, करप्शन में रहे हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व रहे हैं। इनको डर था और इन्होंने इनको शायद समझ नहीं लग रही। दिनकर गुप्ता भी है और विनी महाजन जी भी है इस टाइम के ऊपर। आप आम आदमी पार्टी की सरकार उनको डीजीपी लगा ली है पंजाब में। अगर आपको पता है कि उनके पास सब कुछ है, अगर उनको पता है गैंगस्टर का सारा कुछ, तो अभी तो वो एनआईए के हेड है, अभी तो वो एनआईए के हेड है, तो इस टाइम अभी तक गिरफ्तार नहीं करवा हुए हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप विनी महाजन जी भी सब कुछ है। अगर आपकी सरकार है भाई, ये बोलते रहिए। जिस चीज का आपको पंजाब में कर नहीं पा रहे हैं
आपने 3 महीने के लिए डिजिपी जो हटा दिया। पंजाब के अंदर आके आपने देखिए, 3 महीने के लिए डिजिपी रूमर हटा और दिया। ऐसी बातें नहीं होती। पंजाब के लोगों के बीच में आके देखिए सर क्या 3 हालात है। महीने के लिए आप डिजिपी करेंगे हटा दिया आपने। डिजिपी जस्ट फॉर हटा 3 दिया, मंथ्स। इसको ये इतना हटा डर, दिया। इतना डर है चलिए, आपको ब्लेम की डिजिपी से। राजनीति पे नहीं आप आएंगे। किस मैंने हिसाब से पहले कर भी रही आपको हैं? कहा कि पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ब्लेम की राजनीति पे जब हम जाते हैं तो बहस शुरू होती है साहब, उसको नहीं करना है हमें। हमारी जो चर्चा थी उसको सीधे तौर पर यह था कि पंजाब में एनआईए की जो रेड है उसको लेकर किस तरह से जो है वो राजनीतिक पार्टियां सोचती है। आखिर में मैं संजय कपूर के पास आऊंगा क्योंकि समय की भी कमी है, उसके चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करना है। संजय जी, लास्ट में मैं आपके पास आता हूं, आपका क्या कहना है? क्योंकि जो एनआईए की जो जांच है या रेड है उसको लेके देखिए सवाल नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि उन ठिकानों पर रेड करके अभी तक जो है वो सीधे तौर पर क्या हासिल हुआ, और अभी तक जो गैंगस्टर भगोड़े थे उनको पकड़ने के लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार अब क्या कदम उठा रही है सर? देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं ये कहूंगा आपसे कि थोड़े दिन हमें वेट करनी चाहिए कि उसका क्या रिजल्ट निकला रेड का, क्योंकि इमीडिएटली कभी भी चीजें सामने नहीं आ सकती। और दूसरी बात, अगर एनआईए ने रेड की है तो डेफिनेटली कोई स्ट्रॉन्ग इनपुट्स के बेस पे रेड की होगी। अभी आम आदमी पार्टी के बिल्कुल प्रवक्ता सही एक कहा बात आपने। कर रहे थे, हैं, और एक बात कर रहे थे सिद्धू मूसेवाला के बारे में। देखिए, हम सबको मालूम था कि पंजाब में गैंगस्टर्स हैं, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी इस बात को मान रहे हैं। जब इन्हें मालूम था कि सिद्धू मूसेवाला की लाइफ को थ्रेट था, तो उन्होंने उसकी सिक्योरिटी कम क्यों कर दी? और दूसरी बात, जो सिक्योरिटी कम की उसको अखबारों में ये कैसे आ गया सारा मैटर? इन्होंने तो गैंगस्टर्स के लिए स्केप रूट दे दिया सिद्धू मूसेवाला को मारने का। नाजायज गलतियां तो इन लोगों ने खुद की हुई है और आज ये बातों को क्लेम कर रहे हैं। जब इन्हें चलिए, इसका मालूम था जवाब कि ले लीजिए गैंगस्टर्स सर, है, समय की कमी है, पॉइंट टू गैंगस्टर्स पॉइंट है, बात करेंगे, तो उसका जवाब ले लीजिए। गगनदीप जी क्या कहना चाहेंगे? गैंगस्टर्स है तो जी उस समय गगनदीप जी। सिद्धू मूसेवाला की सिद्धू सिक्योरिटी की, मूसेवाले का, विड्रॉल की सारी बातें सिद्धू मूसेवाले पेपर का, से सर अखबारों में अभी देने जवाब की ले क्या लीजिए। जरूरत थी? सर अभी जवाब ले लीजिए। जवाब सिद्धू जी, मूसेवाले का जवाब कत्ल हुआ, इससे बुरी घटना नहीं हो सकती थी। बहुत बुरी घटना हुई, बहुत बुरी घटना हुई। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, सिद्धू मूसेवाला जी के पास ऑलरेडी सिक्योरिटी थी, ऑलरेडी सिक्योरिटी थी। देयर वाज नॉट जीरो सिक्योरिटी। वो भी आपने सिक्योरिटी उनकी वो नहीं ले सिक्योरिटी कम कर सर, दी थी वो भी गगन जी, ये सिक्योरिटी वो नहीं छोटी ले बात गए। नहीं है। और ये पेपर में बात आई मैं थी, इतना ही बोलना पेपर चाहूंगा में 2 दिन पहले छपी थी। सर, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा सर। मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश की सरकार जब किसी की सिक्योरिटी चेंज करती है, गवर्नमेंट भी इस चीज को पब्लिसाइज करती है। मैं आपको उत्तर प्रदेश की कम से कम 100 न्यूज दिखा देता हूं, आपकी सरकारों ने जब पब्लिसाइज करा है। बताती हैं सरकारें किसकी सिक्योरिटी बढ़ गई है, किसकी कम होते हो गई है। ये चीजें पब्लिक में आती है, मीडिया खुद बताता है कि इसके पास इतनी सिक्योरिटी है, इसके पास आज जेड सिक्योरिटी मिल गई, वाई सिक्योरिटी मिल गई। क्या ये चीजें अखबार में नहीं आती हैं? क्या ये न्यूज चैनल्स नहीं बताते हैं किसके पास कितनी सिक्योरिटी हो गई? सर, ये पंजाब के सीएम बेबुनियाद भगवंत मान की बातों सिक्योरिटी पे को लेकर लगाई भी है। सवाल खड़े किए गए थे बीते दिन ही, आपने देखा उस पर भी सवाल थे, उस पर भी लेके चर्चा थी कि उनके पास इतने गार्ड है या उतने, तो उसको सबको लेकर भी तो सर, सवाल खड़े थे। ये चीजें पब्लिक होती हैं। आप इसके ऊपर राजनीति मत करिए सर। किसी की मौत के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, जो हुआ चलिए बहुत बुरा चलिए, हुआ, बिल्कुल जो हुआ आपकी इस बहुत बात बुरा से मैं हुआ। सहमत हूँ कि किसी की किसी मौत की के ऊपर मौत के राजनीति ऊपर ना करें। राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं विकास की सहमत हूँ कि राजनीति मौत करिए पे आप। राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से एनआईए लगातार पंजाब में रेड कर रही है, और पंजाब में नहीं, हरियाणा में और कई ऐसी जगह है, हिमाचल में वो एनआईए जो है वो लगातार रेड कर रही है, और जो गैंगस्टर है इनके नेक्सस को तोड़ना बहुत जरूरी है। उसको तोड़ने में एनआईए ने काफी बड़ी सफलता हासिल की है। और जिस तरह से एनआईए ने पंजाब में रेड करके कई गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है, वहीं पे कई गैंगस्टर ऐसे हैं जिनको मार गिराया गया है, और ऐसे में कई गैंगस्टर हैं जो भागने में कामयाब हुए। 9 के करीब गैंगस्टर है जो वांटेड है, उनको जो है भगोड़ा करार दे दिया गया है। और एनआईए लगातार अब जांच कर रही है, और जांच में कई पहलू सामने आ रहे हैं, लेकिन हालांकि ये कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है बात, उसी को लेकर एनआईए का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं। और जांच में कई खालिस्तानी जो है उनके ठिकानों पर भी जो है वो रेड की गई है, और लगातार आए दिन जिस तरह से विदेश में बैठे खालिस्तानी जो है देश के विरुद्ध जो है वो वीडियो डालते हैं, उस पर भी जांच की जाती है, और एनआईए लगातार काम कर रही है। इसी को लेकर आज विशेष चर्चा थी। इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सभी गेस्ट का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।